हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, आप किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रावी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, अमलानंद घोष, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मोहनजोदाड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशाल अनागर। विशाल अनागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। मेरा फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में डैश का आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में किसका आयोजन हुआ था? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 261 BC, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। फ्रेंड, आप किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धनानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय यूनानी, यानी ऑप्शन नंबर डी भारतीय यूनानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हेरा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पाधिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।